और शुरुआत यहाँ पर हम खाने के तेलों के साथ करेंगे क्योंकि यहाँ पर धीरे धीरे भावों में बढ़त आते हुए नजर आई है। आपको याद दिला दें कि एफएओ का जो डेटा आया था उसमें भी यही देखने को मिला कि 7 महीने के बाद हमने इस महीने यहाँ पर बढ़त खाने के तेलों के इंडेक्स में आते हुए देखी। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पाम तेल की तेजी का असर सभी राइवल ऑयल्स पर भी देखने को मिला है और उसका एक इम्पैक्ट ऑफकोर्स हमने इंडियन कंजम्पशन पैटर्न्स में भी आता हुआ देखा है। एक पूरा एक ब्यौरा कलेक्ट कर लेते हैं कि क्या नंबर्स हैं, किस तरह की आवक है, अब आगे गर्मियों के सीजन के लिहाज से किस तरह का इंपोर्ट इंडियन मार्केट्स में देखने को मिल सकता है। शादियों का सीजन भी है, लेकिन और मोर इंपॉर्टेंटली कि इंटरनेशनल मार्केट्स में जिस तरह के नंबर्स फिलहाल देखने को मिल रहे हैं उससे लॉन्गर टर्म और इवन नियरर टर्म में यहाँ पर हम क्या नंबर्स देखेंगे। हमारे साथ अडानी विल्मर के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर गौरव मिस्त्री हैं और साथ ही सिमेड आरबी ऑयल के सीईओ संदीप भान हैं। वहीं एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती हमारे साथ मौजूद होंगी सभी कमोडिटीज में बात करने के लिए। लेकिन सबसे पहले बात यहाँ पर खाने के तेलों पर करेंगे। ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पर इंपोर्ट्स के लिए हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स में जिस तरह के प्राइस मूवमेंट देखने को मिली है उसका सीधा इंपैक्ट हमने इंडियन मार्केट्स में कंजम्पशन ट्रेंड्स पे आता हुआ देखा है। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि एज ऑफ नाउ इंटरनेशनल मार्केट्स में क्या ट्रेंड्स हैं और जो प्राइस मूव्स हैं वो किसके इंडिकेटिव हैं। गौरव, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए। यू गो फर्स्ट। Thank you, Manisha. My greetings to all the viewers of CNBC. देखिए, मैंने तो काफी 2 महीने पहले से ये बताया था कि बाजार में तेजी आने वाली है। जब हमने बताया तो लोग को लगा कि डाउटफुल है, अब माल बहुत है, दुनिया में इतनी इजीली तेजी आ नहीं सकती है, लेकिन हम भरपूर तेजी में बैठे हैं आज। थोड़ा बहुत हर बुल मार्केट में हमेशा पहले बाउट में एक तेजी आती है, उसके बाद मार्केट साइडवेज जाती है और फिर उसके बाद नए फैक्टर उभरते हैं और नए फैक्टरों पे निर्भर होता है कि ये तेजी आगे चलेगी कि नहीं। अब लगता है कि जो हमने पहले टारगेट दिया था कि बीएमडी के फ्यूचर्स 4500 पार कर देंगे, लगता है कि वो हो जाएगा। करीब करीब 4500 के नजदीक हम आए, फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट हुआ, लेकिन ये आगे आ सकता है। काफी तेजी का मामला माहौल मौसम पे निर्भर है। अब देखना है कि यूएसए और कनाडा में अब बोई चल रही है सोयाबीन की और रेपसीड की। तो ये बोई कैसे चलेगी, कितना विस्तार पे बोई होगी और फसल कैसी होगी, ये सब अगले 3-4 महीनों में स्पष्ट हो जाएगा और उसके ऊपर निर्भर रहेगा ये भाव का मार्गदर्शन। मेरा ख्याल है कि ये तेजी रहेगी और हिंदुस्तान में भी हमारे कंज्यूमर को थोड़ा बहुत कष्ट संभलना पड़ेगा, क्योंकि भाव काफी वाजिबी है आज और इसमें अगर दूसरी 5 या 10% की तेजी आए तो आश्चर्यजनक नहीं है। तो 5 से 10% की तेजी यहाँ पर आ सकती है। दुर्लभ, ये आपसे ही सवाल है, लोज से अगर देखें 2024 के लोज जो पाम के थे वहां से जहां पर अभी हम खड़े हैं अभी भी 18% ऊपर हैं, इवन एज हम हाई से थोड़ा सा यहाँ पर नीचे आ चुके हैं। आप कहेंगे जो 4500 के लेवल्स की बात आपने इनिशियली की थी वो आते हुए नजर आएंगे? हमने ऑलमोस्ट वहां तक प्राइसेस आते हुए देखे ही हैं, लेकिन यहाँ से 5 से 10% की तेजी 4500 के करीब करीब ले आएगी हमें फिर से? देखिए, पाम प्रोडक्शन का की जो भाव है, उसकी जो कॉस्ट है वो भी काफी बढ़ गई है पिछले 2-3 सालों में। आप संदीप जी से पूछिए, वो तो बड़े प्लांटेशन वाले हैं मलेशिया और इंडोनेशिया में, और वो मेरे से समर्थन करेंगे कि इनकी मार्जिनल कॉस्ट, यानी हर 1 टन पाम ऑयल ज्यादा बनाने की कॉस्ट आजकल अच्छे एफिशिएंट प्लांटेशन में करीबन 2500 रिंगित 2800 रिंगित तक पहुंच गई है। तो अगर कॉस्ट इतनी बड़ी है तो फिर भाव भी बढ़ने चाहिए। और अब हर एक चीज में देखिए, वेजेस में देखिए, मिनिमम सैलरीज में देखिए, फर्टिलाइजर के दाम देखिए, तो कॉस्ट काफी बढ़ चुकी है और कॉस्ट के मुकाबले में दाम उतने नहीं बढ़े। तो ये कैचअप, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, कैचअप हो रहा है और ये कैचअप से ये करीब 15-18% की तेजी आई है और थोड़ी तेजी और भी आ सकती है।
देखिए, एक बात मत भूलिए, जी। दुनिया में दो बड़ी लड़ाइयां चल रही है और लड़ाई के समय में हमेशा हमेशा तेजी आती है, इन्फ्लेशन आता है। ये हमको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। ले- संदीप, एक क्वेश्चन तो यहाँ पर गौरव जी ने ही आपसे पूछा है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और जो आपकी मार्जिनल कॉस्ट है वो ऑफ कोर्स यहाँ पर इम्पैक्ट होती हुई नजर आई है। तो सबसे पहले आपसे भी प्राइसेस पे ही जानना चाहेंगे। आई नो जितनी भी मेरी आपसे बात हुई है आपने यही कहा कि नियर टर्म में तो प्राइसेस ऊपर हैं ही और हमने वो लेवल्स आते हुए देखे भी हैं। अब यहाँ से प्राइसेस आपको क्या लगता है कहाँ जाएंगे? और ऑफ कोर्स जिस तरह के प्लांटेशंस के मार्जिन की बात है वो कैसे देखते हैं आप? I agree with Dorab ji. There's no doubt in that. Prices की जो there is nothing basically there is nothing bearish in the current market fundamentals. जो आज MPOB की रिपोर्ट आई उसमें उन्होंने स्टॉक्स दिखाया 1.71 मिलियन टन। पर उसमें सबसे इंपॉर्टेंट देखना है कि उसमें सीपीओ के स्टॉक्स इज जस्ट 780,000 टन। अगर अपन खाली अप्रैल मंथ की बात करें हमारे पास खाली 780,000 टन ऑफ सीपीओ स्टॉक्स है, उसमें से 500,000 टन गोज टू इंडिया, वी आर लेफ्ट विद ओनली 250,000 टन। और 250,000 टन में हमारे को मलेशिया की रिफाइनरीज की रिक्वायरमेंट भी मीट करनी है। सो उस लिहाज से सीपीओ की टाइटनेस बरकरार है अभी। अब इट डजंट सीम टू बी गेटिंग एनीथिंग ओवर बाय अप्रैल में। सो वी विल कंटिन्यू टू सी व्हाट दोराब जी सेज, अ प्राइस ट्रेंड व्हिच इज मोर ऑन एन अपवर्ड बायस। संदीप, तो इंडिया इन हायर प्राइसेस पे भी यहाँ पर खरीद रहा है और हमने देखा है कि यहाँ पे जो मांग है वो गिरती हुई नजर आई है। लास्ट मंथ की अगर बात करें तो सबसे 8-10 महीने में सबसे कमजोर खरीदारी पाम की इंडियन मार्केट्स में हमने होते हुए देखी, बिकॉज बाकी राइवल ऑयल्स अब यहाँ पर चीपर हैं। क्या ये ट्रेंड आपको लगता है मई जून तक बरकरार रहेगा? इंडिया ने बेसिकली दिस स्विच्ड ओवर फ्रॉम द एक्सेस दिस डिस्काउंटेड सनफ्लावर ऑयल एंड सोयाबीन ऑयल में, उसमें डिमांड शिफ्ट हो गई एट द कॉस्ट ऑफ पाम। बट पाम की जो कोर डिमांड है इंडिया की 500 to 600,000 टन, दैट इज इंटैक्ट। उस पर कोई इंपैक्ट नहीं है। 500 to 600,000 टन एवरी मंथ इंडिया जाएगा। गौरव, आप कैसे देखते हैं इंडियन डिमांड को, जिस तरह से ये पैटर्न चेंज हुआ है? आई मीन आई डोंट इवन थिंक मोस्ट ऑफ द इंडियंस रियलाइज कि ऑन द बेसिक सेल जो ब्लेंडिंग ऑयल्स हैं उसमें कितना पाम है, कितना ही और कुछ है। वो एक चीज़ है जो आई थिंक काफ़ी एब्सेंट है अवेयरनेस के हिसाब से। लेकिन आपको भी लगता है कि 500-600,000 टन पर मंथ यहाँ पर आता रहेगा और यही हम अगले 2 क्वार्टर्स में भी देखेंगे? जरूर लगता है, क्योंकि देखिए हिंदुस्तान का कंज्यूमर और हिंदुस्तान के इंपोर्टर्स बड़े होशियार होते हैं और वो हमेशा नाप तोल करते रहते हैं कि सबसे कॉम्पिटिटिव कौन सा तेल है। और आप अगर ये अच्छी बात है कि हिंदुस्तान का कंज्यूमर और हिंदुस्तान का इंपोर्टर दुनिया का सबसे बड़ा इनोवेटर है। और जैसे ही दाम कम होते हैं और एक ऑयल ज्यादा कॉम्पिटिटिव होता है तो वो लोग उस ऑयल की तरफ ढलते हैं। तो हमने सनफ्लावर का पूरा फायदा उठा लिया, हम सोयाबीन ऑयल का पूरा फायदा उठाएंगे। और पाम की लेकिन जो कोर डिमांड है, जो संदीप जी ने बिल्कुल सही बताया कि ये 6 से 7 लाख टन बिल्कुल कोर डिमांड है। और अब इंडिया के लोकल स्टॉक पाम के काफी कम हो चुके हैं। सो अब मेरे ख्याल से ये 4 लाख और 5 लाख टन का पाम का इंपोर्ट जो पिछले महीने हुआ था वो अब नहीं होगा, थोड़ा ज्यादा होगा। लेकिन ये 6 से 7 लाख टन के आसपास चलेगा अगले 4-5 महीनों तक। संदीप, आपने यहाँ से प्राइस व्यू नहीं बताया। अब आपको क्या लगता है कि यहाँ से अगर और भी तेजी है तो वो कहाँ तक जा सकती है? I follow Dorab ji on the prices. I fully agree with Dorab ji that the price uptrend is intact. Like I said, अभी bearishness कोई मार्केट में दिख नहीं रही है। लेकिन 45-46 कहाँ तक आपको लगता है कि एक सीलिंग बन जाएगी? स्पॉट मंथ में तो अपन 4500 के आसपास ही घूम रहे हैं। इट्स ओनली द इनवर्स व्हिच इज रोलिंग डाउन। आज अप्रैल खत्म हो गया, अप्रैल वाज 4500 प्लस, आज वो 44 समथिंग क्लोज हुआ है। बट नाउ मे हैज टू कम अप बिकॉज यहाँ पे जो फिजिकल प्राइसेस हैं दे आर ट्रेडिंग 4500 प्लस प्लस। सो वी वोंट हैव अ गैप ऑफ फिजिकल एंड फ्यूचर्स ऑफ 100-120 रिगेट। सो दैट वे अपसाइड इन फ्यूचर्स इज एक्सपेक्टेड। तो भी संदीप, यहाँ से 5%, 10%, 15% कितनी परसेंटेज और तेजी के साथ आप कैलकुलेट कर रहे हैं? तो ये 4500 तो मान के ही चल रहे हैं। तो ये तो एक ट्रेंड हो गई आपके पाम के लिए। 45 इज लाइक, इससे नीचे बड़ा मुश्किल लगता है फॉर द रेस्ट ऑफ दिस ईयर, फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स फॉर श्योर। ओके। और अगर इस साल की भी रेंज देखी जाए तो क्या होगी संदीप फिर? क्या, बिकॉज आप लोग की कैलकुलेशंस तो एट ऑल टाइम्स यहाँ पर ऑन है। If I have to go for full year forecast, I would go somewhere around 4,000 to 4,500. ऑलराइट, तो आपको लगता है वी आर ऑन द टॉप